बच्चों, ब्रह्मांड यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रीजनिंग का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 34 को 5 कहा जाए, 13 को 2 कहा जाए तो 27 को क्या कहा जाएगा, आपने ये बताना है। तो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ मैं कि 34 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो ये 35 हो जाएगा, और 35 में 7 से भाग दे दूँ तो 5 आ जाएगा। 13 में 1 जोड़ दूँ तो 14 हो जाएगा, 14 में 7 की भाग दे दें तो 2 आ जाएगा, और 27 में 1 जोड़ दें तो 28 हो जाएगा, 28 में 7 की भाग दे दें तो क्या आएगा? 4। इसका जवाब होगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर 12 को 30 लिखा गया है तो 20 को क्या लिखा जाएगा, आप लोगों ने ये बताना है। देखिए जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या किया गया है? 4 के स्क्वायर में से 4 घटा दिया गया, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 4 घटाएंगे तो 12। 5 के स्क्वायर में 25 में 5 जोड़ दिया गया, 4 से एक फालतू 5 किया है ना। अब 5 का स्क्वायर 25 में से 5 घटा दिया, 20 आ गया, तो 5 से एक फालतू 6 के स्क्वायर में 6 जोड़ दिया जाएगा, यानी जवाब क्या आएगा? 42। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 35, 43, 50, 55, 65। तो 35 में यहाँ कितने का अंतर है? 8। 5 और 3 8 ही होते हैं। 43 में यहाँ 50 होने में कितने का फर्क है? 7। 4 और 3 7। इसका मतलब 50 में 5 और 0 5 जोड़ देंगे तो 55। 55 में 5 और 5 10 जोड़ देंगे तो 65। 65 में 6 5 11 जोड़ देंगे तो ये आंसर 76 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 14 दूनी 28, दुगना करके 1 जोड़ दिया 29 आ गया, फिर दुगना करा 58, 2 जोड़ दिया 60 आ गया, फिर दुगना करा 120, 3 जोड़ दिया 123 आ गया, फिर दुगना करा 240 और 4 जोड़ दिया तो 210 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि एच टी का भाई है जो कि आर की तथा एल का पति है, एल टी से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ही बोला गया है कि एच जो है टी का भाई है, तो ये इसका भाई है, तो या तो ये इसका भाई है टी या बहन, जो कि आर की पत्नी है। जो जोन सा जिसका अगर यहाँ वर्ड आता है तो वो हमेशा दूसरे वाले के लिए होता है। तो यहाँ पर जो कि आर की पत्नी है, आर की पत्नी कौन है? टी। तो ये टी जो है आर की पत्नी है। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि ये भाई है तो ये इसकी बहन है और ये इसका पति है, यानी इसका बहन हुई और इसकी ये बहन हो गई। अब आगे कहा गया है एस आर का पुत्र है, आर का कोई पुत्र है एस, यानी ये इसका पिता है और ये इसकी माँ है और ये इसका मामा है। फिर कहा गया है एस आर का पुत्र है तथा एल का पति है। जो एस है वो आर का तो पुत्र है और एल का पति है, एल का पति है। इसका मतलब क्या हुआ? एस एल जो है एस की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई। तो इसका टी से संबंध पूछा गया, ये पत्नी है और पत्नी की ये माँ है, पत्नी की, इसका मतलब ये बेटे की पत्नी हो गई। तो बेटे की पत्नी को क्या बोलते हैं? पुत्र की वधू। तो इसका जवाब होगा पुत्र वधू। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया हुआ है और हमें यह बताना है कि इन 2 निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। यहाँ पर कहा गया है कुछ जल सफेद है, तो ये जल है जो कि क्या है? सफेद। तो कुछ जल सफेद हो। फिर कहा गया कुछ मछलियां जल है, तो अब देखो ये मछलियां हैं, कुछ जल हो सकती हैं। तो यहाँ पर 2 चित्र बन सकते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो सकता है कि ये जल और इसमें से कुछ सफेद और कुछ मछलियां। तो जब इस तरह के 2 चित्र बनते हो तो उस केस में एक तो ये पूरा और एक ये, दोनों जगह बात सही होगी तभी निष्कर्ष सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। जैसे यहाँ लिखा गया सभी मछलियां जल है, तो सभी मछलियां जल इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। कुछ सफेद मछलियां हैं, तो सफेद मछलियां इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है। अगर मैं इसमें ले जाऊं, इसको आप ऐसे बनाइए सफेद, नहीं यहां से ले लीजिए सफेद, इसमें है इसमें नहीं है तो अधूरा सत्य है, अधूरे सत्य को गलत कहा जाएगा। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, रो को S2FO लिखा गया है तो लेट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखो आर का ABCD में नंबर 18 होता है, एस का 19, 1 बढ़ गया
O15 Q17 2 बढ़ गए, C3 F6 3 बढ़ गए, K11 O15 4 बढ़ गए। तो यानी 1 2 3 4 बढ़ा दो। L का नंबर 12 है, 12 में 1 बढ़ाएंगे 13 पे क्या आएगा M, A का 1 2 बढ़ाएंगे C, T का 20 3 बढ़ाएंगे 23 पर क्या आएगा W, E का 5 4 बढ़ाएंगे 9 पे क्या आएगा I। तो इसका जवाब होगा MCWI। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 18 21 23 26 यानी 2 बढ़े 3 बढ़े, 2 बढ़े 3 बढ़े, तो अब फिर कितने बढ़ जाएंगे, 2 बढ़ा दो यानी 28 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 51 से 55 में 4 का डिफरेंस है, 55 से 71 में 16 का डिफरेंस है, 71 से 107 में 36 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 64 का डिफरेंस है। तो ये 2 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो 10 का वर्ग 100 का डिफरेंस कर दो, यानी यहाँ जवाब क्या होगा 271। क्वेश्चन नंबर 10 T का नंबर 20, R का 18, A का 1, P का 16, 20 18 38 39 16 55, ये 2 कम लिखे गए। F का नंबर 6, U का 21, M का 13, E का 5, 13 5 18 6 24 21 45, 2 कम करके 43 यहाँ पर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 4 का वर्ग 16, 16 में से 14 गए 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 22 गए 3, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 32 गए 4, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 6 11 25 8 6 16 12 5 के यहाँ पर क्या आएगा, तो 6 का आधा करा 3, 11 का डबल करा 22, 22 और 3 25, 8 का आधा करा 4, 6 का डबल करा 12, 12 4 16, 12 का आधा करा 6, 5 का डबल करा 10, 10 और 6 16, इसका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में एक डाइस दिया हुआ है और उसमें 3 के विपरीत अंक पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 के साथ में 4 5 और 2 6 तो अलग हट जाते हैं, तो बाकी बचता क्या है 1, तो 1 ही विपरीत में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, 4 से 5 बजे के बीच में बोला गया तो समझिए 4 तो बज ही रहे, अब मिनट की बात है, तो इस 4 में ही 60/11 से गुना करके आप मिनट निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर वो एक दूसरे के ऊपर पूछता है तो जो बज रहे हैं उसमें 60/11 से गुना कर लो, तो 4 बजकर 240/11 यानी 4 बजकर 11 दूनी 22, 10 2 बचा 20 हो गया, 11 के 11 21 सही 9/11, तो 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। 25 बच्चों की पंक्ति में दाएं से हरी 15वें स्थान पर है, तो बाएं से क्या स्थान होगा। तो जब भी इस तरह का कोई सवाल दिया हो तो आपने हमेशा ध्यान रखना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस जो होते हैं, अगर हम लेफ्ट प्लस राइट जो होंगे वो टोटल से दोनों में से टोटल में से एक कम कर देंगे तो टोटल के बराबर आ जाएगा। अब जैसे 25 बच्चों की पंक्ति है तो 25 तो टोटल हो गए, 25 में एक जोड़ो 26 और 26 में से 15 घटा दो, क्या आ गया 11। भाई लेफ्ट प्लस राइट जो होगा वो टोटल से फालतू होगा, क्योंकि एक आदमी को जो हरी है ये आप दाएं से भी गिन रहे हो बाएं से भी गिन रहे हो, तो ये एक प्लस इसलिए होता है। तो आप क्या करें, टोटल है 25 में से एक जोड़ा 26 और 26 में से लेफ्ट ये घटा दिए 15, तो 11 बचे, 11 क्या हो गए दाएं से हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ए बी ABC ABCD इस तरह से चलते हुए 50वां पद। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है ये एक अक्षर आ गया, ये 2 आ गए, ये 3 आ गए, ये 4 आ गए, तो ये इस तरह से AP चलेंगे। तो हमें 50 से कम जोड़ देखना है। जैसे मान लो इस बार अगली बार 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 7 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 9 आएंगे। अगर मैं 9 तक के अंकों का जोड़ देखूं तो 9 गुना 10/2 यानी कितना आएगा 45। तो 45 तक 9 अक्षर पूरे हो जाएंगे। 46वां अक्षर से फिर A आएगा, 47वां B, 48वां C, 49वां D और 50वां पद E यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे अगर मान लो वो कहते 100वां पद, तो 100 के लिए मुझे जाना पड़ता 100 के नजदीक, तो 13 गुना 14/2 यानी 91 तक 13 पद आ जाते। उसके बाद ABCD शुरू होती और ABCD कितनी और लानी 100 के लिए 9, तो 9वां पद कौन सा होता I, तो इसका मतलब 100वां पद पूछता तो जवाब I हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मार्जिनल में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहां से ABCD पढ़नी है।
MNOPQRST, एम से कोई अक्षर नहीं आया, ए से ABCDEFG RSTUVW GHIJKIJKL। यहाँ पर देखिए IL एक ऐसा जोड़ा आ गया जिसके बीच में यहाँ पर दो अक्षर है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी दो ही होते हैं, NOPAB। अब इधर से तो एक ही आया, उधर से देखिए LMN, एक LN हो गया, LMNOPQRS ABCDEFG NOPQRS IJKLM, तो एक हो जाएगा IN, यानी उधर से एक IN जोड़ा है। और उसके बाद फिर GHIRSTAB, यानी यहाँ पर तीन युग्म ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, श्याम पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चला, उसके बाद जो है दो बार दाएं दाएं प्लस दाएं, यानी राइट राइट घुमा, और फिर तीन बार बाएं, तीन बार बाएं या बाएं प्लस बाएं और प्लस बाएं। तो हमेशा ध्यान रखना एक दाएं से एक बाएं कट जाता है, तो पूर्व प्लस बाएं बचा। तो अब पूरब कौन सी दिशा होती है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमेशा सीधे हाथ पर पूरब, उल्टे पे पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। तो अब ये दिशा में वो जा रहा है, इससे आपने किधर घूमना है? बाएं, बाएं घूमना है तो लेफ्ट घूम जाइए, यानी ये कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ, तो इसका जवाब होगा नॉर्थ। अगर वो दाएं घूमता तो हम राइट साइड घूम जाते, फिर दक्षिण होता, तो इसका जवाब क्या है? नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 4:50 हो रहे हैं और दर्पण में हमें समय नजर क्या आएगा? तो घड़ी में दर्पण में दो तरह से समय नजर आता है, मैं आपको बता दूं, एक तो लंबवत दर्पण और एक जल दर्पण। अगर ये क्वेश्चन लंबवत दर्पण का है तो ऑप्शन लंबवत दर्पण के होंगे, और जल दर्पण का है तो जल दर्पण के होंगे। अदरवाइज वो जल दर्पण पूछेगा या लंबवत दर्पण पूछेगा। अब जैसे 4:50 है, आपको इसे दर्पण में समय बताना है, तो इस तरह के सवाल में आपने कुछ नहीं करना, 11:60 में से इसे घटा दीजिए। 12 में से घटाओगे तो गलती हो सकती है, यहाँ घटाओगे तो 7:10 इसमें ऑप्शन में मौजूद है ये वाला। अगर वो कहता है कि जल दर्पण में क्या समय होगा, तो जल दर्पण के लिए हमें क्या करना है? ये मिनट 30 या 90 होनी चाहिए और घंटे 6 या 18 होने चाहिए। तो यहाँ पर 30 तो हो नहीं सकते, तो 90 के लिए 40 की जरूरत है और यहाँ 2 की जरूरत है, तो 2:40 ऑप्शन में होगा। कई बार एक कम होता है, 1:40, तो आप ध्यान दे लेना, क्योंकि जल दर्पण में घंटे की सुई थोड़ी अलग होती है। सही जवाब तो 2:40 ही है, लेकिन ऑप्शन में अगर 2:40 ना होकर के 1:40 हो तो भी ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कर दूँ 5:20 हो रहे हैं, सॉरी 8:20, तो जल दर्पण में क्या समय होगा? तो यहाँ तो 30 होने में 10 की कसर है, अब यह 6 तो नहीं हो सकते, लेकिन 18 होने में 10 की कसर है, तो 10:10 होगा। और अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होगा तो 9:10 होगा। वैसे इसकी संभावना कम है, सही यही होता है। तो आप ये जल दर्पण का तरीका है यानी नीचे, और ये लंबवत दर्पण का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 441, 361, 729, 512 में विषम पद क्या होगा? तो 441 21 का वर्ग है, 361 19 का है, ये 27 का है, ये किसी का वर्ग नहीं है, 8 की क्यूब है, तो यहाँ पर 512 विषम पद होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में रूबल, दिनार, इटली, डॉलर में विषम पद बताना है। तो रूबल, दिनार और डॉलर ये मुद्राएं हैं, इटली जबकि एक देश का नाम है, तो यहाँ पर विषम क्या होगा? इटली। अगर 2 को 0, 3 को 3, 4 को 6, 5 को 9 लिखा जाए तो 7 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 बराबर 0 है, 3 का मतलब 3 है। अगर मैं इसे 2 + 1 लिख दूँ तो 2 तो 0 हो गया, 1 3 के बराबर हो गया। 4 को मैं 2 प्लस ये फिर 2 तो 0 हो गया, बचे जो 2 हैं भाई, 1 × 3 3 आ गया, 2 × 3 6 आ गया। फिर 5 को 2 + 3 लिखा तो 2 का तो 0 हो गया, 3 का 3 × 9 हो जाएगा, तो 9 और 0 9। फिर 7 को मैं 2 + 5 लिखूं, 2 का तो 0 हो गया, 5 का 3 × 15 यहाँ पर इसका जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 4 5 82 में कोई क्वालिटी है, ऐसे ही 6 11 314 में है, इनके जैसी ऑप्शन में दिए हुए सवालों में से किस में है? क्वेश्चन नंबर 23 में मुझे दिखाई दे रहा है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, और 25 16 का जोड़ 41 का दुगना यहाँ पर लिखा हुआ है।
6 का 36 होता है, 11 का 121 होता है, 121 और 36 157 का यहाँ पर दुगना लिखा हुआ 314। तो ऐसा ही किस ऑप्शन में ऐसा हुआ है, 7 का स्क्वायर 49, 10 का 100, 149 का दुगना क्या होता है 298, सही जवाब। आगे भी देख लेते हैं, 13 का वर्ग 169, 15 का वर्ग 225, 225 और 169 जोड़ते हैं तो 200, 300, 389, 394 का दुगना ये, एक सेकेंड, 169 और 225 जोड़ना, 9 5 14, 6 2 8 1 9, 2 1 3 और 394 का दुगना 39 दूनी 78, 4 दूनी 8, यानी यहाँ भी ये भी मौजूद है। फिर उसके बाद 121 और 9 का 81, 120 80 202, ये नहीं है, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का 64, तो 80 60 140 145, 145 दूनी 290। तो यहाँ पर तीन एक जैसे हैं, ये जैसा समूह नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया होगा, तो कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, 11 9 560। क्वेश्चन नंबर 24, 6 8 10 4, 8 7 9 6 12 5 11 यहाँ पे आएगा। तो मैं अगर देख रहा हूँ 8 8 6 14, 10 4 14, खत्म, 8 7 15, 9 6 15, खत्म, 12 5 17, तो 11 6 17 इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पर 5 का 7 गुना होता है ये और 9 का 7 गुना होता है 63, जो कि यहाँ ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो कुछ और हुआ होगा। 5 का स्क्वायर करें 25, 25 में 35 होने के लिए 10 की कसर है, 10 को 5 दूनी 10 भी लिख सकते हैं, तो 35 बन गया। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 में 9 का दुगना जोड़े तो 18 हो जाएगा, 18 और 81 99, इसमें ये ऑप्शन मौजूद है, इसका जवाब होगा 99। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है इसे मेरे चैनल की सारी वीडियो को देख लेने पर बहुत सारे एग्जामों में मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी। तो कृपया देखिए और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।